Best Biology. For full marks, please like and बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है एम टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना बहुत ज़रूरी है। इसे आप कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज़। हमने पहले 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लिए जो लगभग एक ही सेम साइज़ के हैं। कीप देम पॉइंट 2 कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days फॉर डी स्टार्चिंग। हमने इन दोनों प्लांट्स को डार्क रूम में डी स्टार्च होने के लिए 3 days के लिए रख दिया। थर्ड पॉइंट है नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास बेल जार। प्लेस a watch glass containing potassium hydroxide KOH by the side of one of the plants. KOH absorbs CO2। अब हमने तीसरा सेटअप ये करा कि हमने दोनों को ही ग्लास प्लेट और बेल जार से कवर करा है और सिर्फ एक प्लांट के साथ एक पेट्री डिश में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है, दूसरे प्लांट में नहीं रखा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से देखिए कि हमने सिर्फ प्लांट ए के संग KOH रखा है जबकि प्लांट बी के साथ हमने KOH नहीं रखा है। अब KOH एब्जॉर्ब CO2, मतलब KOH जहाँ भी होगा वहाँ की CO2 को खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि KOH नहीं है तो इस प्लांट को CO2 मिलेगा, पर इस प्लांट को CO2 नहीं मिलेगा क्योंकि वो CO2 एटमॉस्फेयर का बेल जार के जो अंदर था उसको KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कवर बोथ प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार। हमने दोनों ही प्लांट्स को, ये कांच का ट्रांसपेरेंट एक एपरेटस होता है जिसे आप बेल जार कहते हैं, इस दोनों को अलग अलग बेल जार से कवर करा है। नेक्स्ट पॉइंट यूज़ वैसलीन टू स्टिक द बेस ऑफ द बेल जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट सेटअप इज़ एयर टाइट। हमने इनके बेस पर वैसलीन लगा दी है जिससे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ना जा सके और अंदर के बेल जार की एयर बाहर ना आ सके। वैसलीन लगा देने से ये दोनों ही हमारे एक्सपेरिमेंट सेटअप पूरी तरह से एयर टाइट हो गए हैं। 6 पॉइंट है कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। हमने अब इन दोनों ही प्लांट्स को इतना वर्क करने के बाद, वैसलीन, बेल जार, ग्लास प्लेट, KOH रखने के बाद उनको कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख दिया है। नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर फ्यू आवर्स प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड टेस्ट द लीव्स फॉर स्टार्च। अब हम हर एक प्लांट से, प्लांट ए से और प्लांट बी से एक एक लीफ लेंगे और उसको स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट के बाद ये देखा गया द लीफ विच वॉज प्लग्ड फ्रॉम बेल जार बी बिकम ब्लू ब्लैक एंड द लीफ विच वॉज प्लग्ड फ्रॉम बेल जार ए विथ KOH डज नॉट बिकम ब्लू ब्लैक, शोइंग दैट CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि हमने जो लीफ बेल जार बी से ली थी वो ब्लू ब्लैक हो गई और जो लीफ हमने बेल जार ए से ली थी जो KOH के साथ था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुई। हमें मालूम है कि जब भी आयोडीन स्टार्च के संग मिलता है तो एक ब्लू ब्लैक कलर देता है। इट मीन्स कि जहाँ पे KOH था वो सारा CO2 बेल जार का KOH ने ले लिया, वो KOH लीफ को नहीं मिला और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई और स्टार्च नहीं बना। स्टार्च नहीं बना इसलिए उसकी लीफ ब्लू ब्लैक नहीं हुई, जबकि जहाँ KOH नहीं था वहाँ का CO2 जो बेल जार के अंदर था वो उस प्लांट को मिला, उसकी लीव्स को मिला, वहाँ पे CO2 की प्रोसेस हुई जिससे उसमें स्टार्च बना और आयोडीन टेस्ट के बाद प्लांट बी के लीफ आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू ब्लैक कलर की हुई। सो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि CO2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और प्लांट्स अपना फूड नहीं बनाएंगे। टॉपिक पे ऑप्शनल क्वेश्चन इस तरह से आते हैं क्लोरोफिल इन अ लीफ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन ए ब्रेकिंग डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एमिटिंग ग्रीन लाइट, ऑप्शन सी ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, ऑप्शन डी स्टोरिंग स्टार्च इन द लीव्स। मतलब क्लोरोफिल जो लीफ में है उसकी क्या ज़रूरत है? ऑप्शन ए वो वाटर को ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, दूसरा
वो ग्रीन लाइट को दिखाता है, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, और वो ऑप्शन डी में कहा गया है कि स्टार्च को लीव्स में स्टोर करता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सही फोटोसिंथेसिस को कौन एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए 6CO2 + 12H2O गिवन यू C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। ऑप्शन बी में कहा गया है 6CO2 + H2O + सनलाइट गिवन यू C6H12O6 + O2 + 6H2O। ऑप्शन सी में कहा गया है 6CO2 + 12H2O + क्लोरोफिल + सनलाइट गिवन यू C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। और ऑप्शन डी में कहा गया है 6CO2 + 12H2O + क्लोरोफिल गिवन यू C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। हमें मालूम है कि क्लोरोफिल की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट इन चारों की ज़रूरत है, तभी वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर देते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सी ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट बायोलॉजी को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकें। थैंक यू।